जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से न हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। जब प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओ तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और जब गोल पर ध्यान लगाओ तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। मैं इसके शर्मा आप सभी को पोटेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ बचे रूल्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं। पहला रूल्स इसमें है कि टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स फैक्ट्स। ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं तथा तथ्यों, ऐतिहासिक घटनाओं या तथ्यों को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जब भी आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटना या तथ्य को व्यक्त करना हो, ऐतिहासिक तथ्य, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे इंडिया बिकम्स फ्री इन 1947। अब देखिए इंडिया जो हो गया वो बिकम्स हो गया फ्री, बिकम्स फ्री यानी कि आज़ाद हो गया इन 1947। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो बताई जा रही है एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में बताई जा रही है। ठीक है, ऐतिहासिक तथ्य के रूप में बताई जा रही है। ठीक है, इसलिए ये क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, इसलिए यहाँ पे बिकम्स हुआ है। ठीक है, अब बात की जाए तो महात्मा गांधी डाइज इन 1948। अब यहाँ पर देखिए तो क्या है, ये आपका ऐतिहासिक घटना है कि महात्मा गांधी का जो मृत्यु वो 1948 में हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है वो आपका क्या है, ऐतिहासिक घटना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि डाइज का यूज हुआ, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। तो आप इस बात को याद रखें कि अगर आपको ऐतिहासिक घटना या तथ्य बताना हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे बात की जाए तो आपका ये बिकम हुआ और यहाँ से ये डाइज हुआ, ये सभी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कि टू एक्सप्रेस ए सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम। सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइम को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक जो पहला पार्ट होता है वो आपका सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लॉज होता है, लेकिन दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम क्या करते हैं कि सिंपल फ्यूचर में व्यक्त करते हैं, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए आई शैल स्टे हेयर, तो यहाँ से आई शैल स्टे हेयर जो है वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, बट वही टिल यू कम बैक जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें हम क्या किए हैं कि शैल का यूज किया, यानी कि सिंपल फ्यूचर, लेकिन यही टिल यू कम में कम क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इफ से जो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कहीं की एक तरह से जो कंजंक्शन से स्टार्ट होता है वही आपका क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। तो यहाँ पर जो पार्ट है कि इफ यू गिव मी ब्लड, तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये पार्ट क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसलिए ये किस में है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन दूसरा पार्ट जो प्रिंसिपल है आई विल गिव यू फ्रीडम, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या दिख रहा है कि आपको प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो किस में है, तो सिंपल फ्यूचर में है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि अगर आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइम को व्यक्त करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कि टू एक्सप्रेस क्वाटेशन, कथनों को व्यक्त करने के लिए अगर हम क्या करते हैं, कथन को व्यक्त करते हैं, तो कथन को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे केट सेज ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच, वही कहता है कि किड्स कहती है कि ब्यूटी इज टू सी, ब्यूटी जो है यानी सुंदरता जो वो देखने के लिए, नॉट टू टच छूने के लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाती है एक प्रकार का क्या है, कथन है, ये क्या है, कथन। तो कथन को व्यक्त किया तो क्या किया, सेज किया। ठीक है, तो जब भी आपको कथन को व्यक्त करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है कि टू एक्सप्रेस कमेंटेटरी, कमेंटेटरी को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, क्रिकेट पे जो कमेंटेटरी की जाती है उसको अगर हम व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जब भी क्रिकेट में कमेंटेटरी की जाएगी तो वो कमेंटेटरी जो है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में की जाती है। जैसे बात की जाए तो कोहली बैक्स 4 रन्स मोर, ठीक है, कोहली को और 4 रन
मिले, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाती है ये कोहली बैग्स, यहाँ पर बैग्स की बात की जाती है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है, ये कमेंटेटरी की जा रही है। अब देखो उसके बाद द्रविड़ बैग्स 5 विकेट्स इन दिस मैच, इस मैच में द्रविड़ ने 5 विकेट लिए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये भी कमेंटेटरी की जा रही है, बोला जा रहा है, ठीक है। तो जब भी कमेंटेटरी की बात की जाए तो कमेंटेटरी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट रूल है कि टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस, अखबार की हेडलाइन को व्यक्त करने में, ठीक है। यानी कि अखबार की अगर हेडलाइन को व्यक्त करते हैं तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यानी कि जो भी अखबार का मेन हेडलाइंस होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे बात की जाती है एक्सट्रीमिस्ट्स किल 50, आतंकियों ने क्या किया कि आतंकियों ने 50 लोगों की हत्या की। तो आतंकी ने 50 लोगों की हत्या की, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका हेडलाइंस होता है, ठीक है। उसके बाद आतंकियों ने क्या क्या हमला किया उसके बारे में पूरी जानकारी होती है, कैसे की, ठीक है। तो ये हेडलाइंस होते हैं। तो हेडलाइंस को हम क्या करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही व्यक्त करते हैं। उसके बाद बात की जाए तो मिस्टर पटेल रिजाइंस, मिस्टर पटेल ने क्या की, रिजाइन की, ठीक है, यानी त्याग पत्र दिया। तो मिस्टर पटेल ने त्याग पत्र दिया, तो मिस्टर पटेल का जो भी त्याग पत्र के बारे में है उसके ऊपर में ये हेडलाइंस दिया गया और उसके बारे में उसके नीचे वर्णन होता है, ठीक है। तो हेडलाइंस हम जब भी लिखते हैं, कभी भी न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है कि व्हेनेवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट विथ हियर एंड देयर, जब कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका हियर एंड देयर से प्रारंभ होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको हियर और देयर से शुरू हो तो उसमें क्या करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे हियर कम्स राधा एवरीडे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो हेयर से स्टार्ट हो रहा है जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे कम्स यूज हुआ, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, कुछ जो है वो समय व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, तो उस समय व्यक्त करने वाले शब्द के साथ भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से समय व्यक्त करने वाले शब्द है जिसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो आपका है कि एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी मॉर्निंग, यानी कि एवरी करके आपका डे है, मंथ है, मॉर्निंग, ईयर जो भी आता है, ठीक है, वीक आता है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, एवरी करके कुछ भी समय सूचक शब्द आए तो उसके पहले हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, यानी करेंगे मतलब उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। उसके बाद जनरली आ जाए, ऑल द टाइम्स आ जाए, सेल्डम, डेली, नेवर, सेवरल टाइम्स, ए वीक, ऑफन, अगर ये सभी वर्ड्स आते हैं तो इन सभी वर्ड्स को हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। यानी कि अगर ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में होता है तो वो आपका सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे बात की जाए, दे ड्रिंक हॉट कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, ठीक है, वे लोग ड्रिंक करते हैं यानी लेते हैं या पीते हैं हॉट कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे बात की जाए तो क्या है, एवरी मॉर्निंग से आपको पता चल रहा है कि ये किस टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए दे के साथ क्या हुआ, ड्रिंक का यूज हुआ है, ड्रिंक्स का नहीं, क्योंकि आई बी यू दे के साथ V1 का यूज होता है, V5 का नहीं, इसलिए यहाँ पे ड्रिंक्स होता है, ठीक है।